नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम यहाँ पे आज बात करेंगे डे 15 में हिंदी साहित्य में प्रेमाश्रयी के दूसरे खंड पर। और इसमें जो बिंदु रहेंगे वो सभी आपकी परीक्षाओं के लिए दृष्टिकोण से आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं, प्रारंभ करते हैं हम इस प्रश्नोत्तरी को, इस श्रृंखला को। आपको हम 27 प्रश्न पहले उपलब्ध करा चुके हैं, उन बिंदुओं पे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो प्रेमाश्रयी के दूसरे खंड में 28वें से प्रारंभ करेंगे। आपको बताना है कि इसमें सूफी का अर्थ नहीं है, ठीक है। तो सूफी का अर्थ नहीं है यानी सूफ शब्द से बना हुआ है, तो इसमें बताना है कि कौन सा बिल्कुल ठीक होगा, जो नहीं होगा। बाकी तीन तो इसमें सही हैं। तीन विकल्प जो है वो सूफी से संबंधित हैं। मुसलमानों के पवित्र तीर्थ मदीना मस्जिद के सुफ़ा चबूतरे पर बैठने वाले वो सूफी कहलाए। संगीत से प्रेम करने वाले वो सूफी कहलाए, सूफियाना संगीत हम सुनते हैं। सूफी अर्थात सफा या पवित्र, जिसका अर्थ माना जाता है सूफी अर्थात ऊन यानी सफेद ऊन। तो इनमें से जो बिल्कुल ठीक उत्तर होगा, जो इस संदर्भ में होगा, वो संगीत से प्रेम करने वाले। ये सूफियाना संगीत जो है इसकी चर्चा नहीं हो रही है। हमारे पास में ए विकल्प ठीक है। जो तीर्थ पवित्र तीर्थ मदीना है, वहां पे एक सुफ़ा नामक चबूतरा है। उस चबूतरे पर जो बैठने वाले संत फकीर थे उनको सूफी कहा गया, ये माना जाता है। सूफी अर्थात सफा या पवित्र, इसका अर्थ होता है सफा यानी पवित्र विचारधाराओं को धारण करने वाले। और इसका अर्थ होता है सूफी सफेद ऊन, जिसके वस्त्र वो जो लोग थे, जो सूफी गायक थे, जो सूफी परंपरा में दीक्षित थे, वो सफेद ऊन का चोला ओढ़ते थे। तो बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। हम इसमें प्रवृत्तियों की चर्चा कर लेते हैं, जो कि इसका मूल आधार है। तो सूफी मत के लिए कौन सा जो कथन है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, इनमें से आपको बताना है। तो तीन कथनों को चुनाव कर लेंगे, एक हमारा गलत हो जाएगा। सूफियों में कट्टरता का अभाव है, वे उदार व कोमल है। तो जो किसी भी पंथ, कोई भी पंथ हो, सदैव हर एक पंथ में कहीं ना कहीं एक कट्टरपंथी समुदाय अवश्य होता है। लेकिन इस कट्टरता से बचने के लिए या इस कट्टरता को अस्वीकार कर देने वाले सूफियों को हृदय जो है वह उदार है और कोमलता से परिपूर्ण है, ठीक है। और जब उदारता और कोमलता भरपूर होगी, तभी प्रेम जैसी विशिष्ट जो शक्ति है वो निकल करके सामने आएगी। इश्क हकीकी से इश्क मजाजी की ओर, और लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की ओर, बिल्कुल ठीक। जो स्त्री पुरुष का जो प्रेम है, नायक नायिका का प्रेम है, इस प्रेम के माध्यम से आध्यात्म की ओर उन्मुख होना, ये उनका इस पंथ का मूल आधार रहा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगले तत्व की चर्चा करेंगे, इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की ओर। तो इसमें से जो बी और डी है, उनमें से डी विकल्प गलत होगा। इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की ओर, ये उनका मार्ग नहीं था, ठीक है। इश्क हकीकी, सॉरी, इसमें ये डी विकल्प नहीं, यहां पे ये बी होना चाहिए। ये थोड़ा सा इसमें संशोधन कर लेते हैं, बी विकल्प सही होगा। हकीकी से मजाजी की ओर नहीं, मजाजी से हकीकी की ओर। तो ये तीन बिंदु बिल्कुल ठीक हैं, ये वाला नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। 30 नंबर, निम्न में से सूफियों का संप्रदाय नहीं है। तो 4 संप्रदाय सूफियों के माने गए, और उन चारों संप्रदायों में हम चर्चा कर लेते हैं कौन कौन से हैं। कादरी, सोहरावर्दी, जकारिया और नक्शबंदी। इनमें से सी ऑप्शन जो है जकारिया, ये नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कादरी, सोहरावर्दी और नक्शबंदी, ये 3 संप्रदाय सूफियों के माने गए। मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था भारत में। यह जो सूफियों का मत है वो चिश्ती संप्रदाय से ही प्रारंभ माना जाता है। 31 नंबर, फना का अर्थ हम पिछली वाली क्लास में आपके साथ बातचीत कर चुके हैं कि फना होना यानी वो एक हमारी एक मूवी आई थी, फना तेरी सांसें मेरी सांसों में फना हो जाए, यानी एकाकार, ऐसी स्थिति जहां आत्मा परमात्मा मिल करके एक हो जाए, तो उसको हम यहां पे कहेंगे कि फना हो जाना। तो मानवीय गुणों का नाश, शैतान के गुणों का नाश, ईश्वरीय गुणों का नाश, उपर्युक्त सभी, बिल्कुल ठीक उत्तर होगा इनमें से ए ऑप्शन, कि मानवीय गुणों का नाश। मानवीय जो कुंठाएं हैं, जिस प्रकार की जो इच्छाएं हैं, सब का नाश हो जाए। जब ऐसी स्थितियां आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, एक ठहराव आ जाएगा। ठहराव आ जाएगा कि मोह माया से विमुक्त हो जाएगा, कि माया महा
ठगी नहीं हम जानी। तो इस ठगनी माया के चंगुल से निकल करके एक ऐसी स्थिति में आ जाना जहां पर वो सारे गुण हमारे अब नहीं रह गए, यानी हम क्या है, ईश्वर से सीधे सीधे तादात्म्य में स्थापित करने के लिए तत्पर है। आगे बढ़ेंगे। अगला बिंदु है, इसमें आपको बताना है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो ये नहीं बहुत बार ऐसा होता है, आपको चेताने के लिए इसको बोल्ड कर दिया जाता है, यानी इसको जो है अधिक जो इंक है उसकी जो इंक उसको अधिक गाढ़ा कर दिया जाता है। तो ये इसीलिए कि आप इसको समझ सकें, इसलिए बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको ध्यान देना है कि कौन सा नहीं होगा। बका ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति, तो इन तीन में से हम बात करेंगे, उसके बाद में हम इस पर विचार करेंगे। ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति, बका शरा इस्लाम के नियमों को मानने वाला, बेसरा इस्लाम के नियमों को न मानने वाला। बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा इनमें से डी ऑप्शन होगा। ये तीनों ठीक हैं। शरा यानी शरीयत के नियमों को मानने वाला, बेसरा बे उपसर्ग लगा हुआ है और यह कहता है कि न मानने वाला, तो यहां पे न भी लगा हुआ है, तो इस्लाम के नियमों को मानने वाले को हम सरा कहते हैं, इस्लाम के नियमों को न मानने वाले को हम बेसरा कहते हैं, और बका यानी जब ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति हो जाए उसे बका कहते हैं। आगे देखेंगे हम साधक, इसकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। साधक, साधक क्या है, जीवात्मा है जो स्वयं को पति स्वरूपा स्थापित करता है। और ईश्वर क्या है, परमात्मा जो पत्नी स्वरूपा। तो पत्नी स्वरूपा का अर्थ मतलब नायिका। यहां पर विवाह के पूर्व की बात है, प्रेम की बात है, तो यहां पर पति पत्नी की बात अभी नहीं हो रही थी, नायिका कह सकते हैं। तो नायिका क्या है, परमात्मा का स्वरूप है। और इसमें जो होड़ लगी है वो नायिका को प्राप्त करने के लिए, यानी पत्नी को प्राप्त करने के लिए, यानी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। तो ये बिल्कुल ठीक होगा। प्रेमाश्रयी काव्य परंपरा में ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ज्ञानाश्रयी में जो है इसका उल्टा होता है। कबीरदास कहते हैं कि दुल्हनी गावहु मंगलाचार, आए हो राजा राम भरतार। बिल्कुल ठीक उत्तर यहाँ पे ए ऑप्शन है। अगर यही ज्ञानाश्रयी होता तो साधक क्या होता, वह जो साधक है वो क्या है, स्वयं को पत्नी स्वरूपा, और ईश्वर क्या है, पति स्वरूपा। आगे बढ़ेंगे, अगले बिंदु की चर्चा करेंगे। यही कहीं सच्चे भावात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। तो जैसी और यदि कहीं सच्चे भावात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं तो जैसी और आदि सूफी कवियों में। तो सच्चे देखिए तीन शब्द हैं, भावात्मक और रहस्यवाद। तो रहस्यवाद यहां पे भावात्मक हमें दृष्टिगोचर हो रहा है। तो सूफी कवियों में जो रहस्यवाद है वो भावात्मकता से परिपूर्ण है। तो बिल्कुल ठीक उत्तर होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यानी शुक्ल जी के द्वारा ये कथन कहा गया। रहस्यवाद को हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा सा प्रश्न है, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। रहस्यवाद क्या है, रहस्यवाद वह होता है जहां पर जो सामाजिक प्रेम है या लौकिक जो आधार है उसको लेकर के हम आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख हों, अलौकिकता की ओर उन्मुख हों। यानी जो सांसारिक मोह माया है उसके माध्यम से हम अध्यात्म की प्राप्त करें, यानी ईश्वर की प्राप्ति करें। तो एक प्रत्यक्ष सत्ता हो जाएगी, एक अप्रत्यक्ष सत्ता हो जाएगी। तो प्रत्यक्ष सत्ता क्या है, दिखाई देने वाली, और अप्रत्यक्ष सत्ता है जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती। लेकिन क्या है, ध्यान हमारा अप्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर ही सदैव रहेगा। तो ये रहस्यवाद हमें छायावादी काव्य परंपरा में भी मिलेगा। और जयशंकर प्रसाद की एक पंक्ति है कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। तो वो भुलावा देकर, यानी भुलावा किससे दिया जाना है, संसार से, मोह माया से। मेरे नाविक धीरे धीरे, नाविक कौन है, ईश्वर है। और वो क्या कर ले जाना चाहता है, वो उस ओर लेकर जाना चाहता है जहां पर इस तरह की कोई भी प्रपंच नहीं है। सी ऑप्शन ठीक होगा। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर सूफी कवियों ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। तो भेदभाव के दृश्यों को हटाने वाली बात जब की जा रही है, शुक्ल जी का नाम बिल्कुल ठीक आएगा। सी ऑप्शन चयन करना है। आगे बढ़ेंगे हम कुछ भी कर लें, कोई भी परीक्षा की तैयारी कर लें, लेकिन शुक्ल से हटकर हम कुछ बात नहीं कर सकते। शुक्ल नींव है, नींव के बिना कुछ भी संभव नहीं। तो शुक्ल से प्रश्न बहुत आते भी हैं
और वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जिस प्रकार की मौलिक उद्भावनाएं उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में की, अपने लेखन में की, उस तरह की मौलिक उद्भावनाएं वही आधारशिला भी बनी बाकी आगे के इतिहास लेखन के लिए। अब आपको बताना है कि सूफी मत का आदि स्रोत कि कहां से ये प्रारंभ हुआ, डॉक्टर नगेंद्र किसे मानते हैं। तो नगेंद्र हमारे पास विकल्प है, एक तो इस्लाम धर्म है, कृष्ण काव्य परंपरा है, वैष्णव धर्म है, यहाँ पे भी हमें प्रेम के तत्व मिलते हैं, तो भाई प्रेम के लिए ये भी आधार माना जा सकता है। वैष्णव धर्म में भी हम प्रेम देख सकते हैं, इस्लाम धर्म के वो स्वयं थे ही, लेकिन ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, यानी श्रामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति, यही से सूफी के आदि स्रोत को स्वीकार करते हैं। आगे बढ़ेंगे, 37 नंबर प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना। अब ये पहला कहां से हम इसको मानते हैं, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है। 4 साहित्यकारों के द्वारा, 4 आलोचकों के द्वारा इस तरह की बातें की गई हैं। नगेंद्र किसे मानते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। बी ऑप्शन हंसावली जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ से वो इसको प्रारंभ मानते हैं डॉक्टर नगेंद्र, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा को। आगे बढ़ेंगे, शुक्ल जी भाई किसे मानते हैं, तो शुक्ल जी जो है वो बी ऑप्शन होगा, मृगावती को मानते हैं, मृगावती, और 1501 इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, तो 1501 से वह प्रारंभ मानते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, चंदायन को लोर कथा, लोरिक कथा किस साहित्यकार के द्वारा कहा गया, किस आलोचक ने कहा। तो इसमें लोर जो है वो नायक के रूप में रहता है, इसलिए इसको लोरिक कथा या लोर कथा भी कह सकते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, माता प्रसाद गुप्त के द्वारा यह कथन कहा गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले तथ्य की ओर बढ़ते हैं। गणपत चंद्र गुप्त ने सूफी काव्य परंपरा में प्रथम कवि किसे स्वीकार किया, यह भी महत्वपूर्ण है। 1965 में इन्होंने कुछ नया करने का प्रयास किया वैज्ञानिकता को ध्यान में रखते हुए, तो बिल्कुल ठीक उत्तर होगा बी ऑप्शन, असाइद को पहला कवि मानते हैं। असाइद, इनकी रचना जो है वो 1370 के आसपास में है, 1370 बिल्कुल ठीक उत्तर। आगे बढ़ेंगे हम, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। 41 कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, बिल्कुल ठीक उत्तर होगा डी ऑप्शन, यानी शुक्ल जी के द्वारा उपरोक्त कथन कहा गया। सारे कथन महत्वपूर्ण, एक एक तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको मात्र प्रश्न उत्तरी न मानिए, इसको आप अपना शॉर्ट नोट्स मान करके चलिए। और अगर पीडीएफ की आवश्यकता लग रही हो तो बहुत ही शीघ्र हमें कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करिए, हम आपको वहां से डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। अब आपको बताना है कि निम्न में से किस रचना का स्रोत विक्रम बेताल की जो कथा है वो रही। विकल्प चंदायन, पद्मावत, चित्रावली, हंसावली, तो ये तो नहीं होगा। एक विकल्प तो हम टिक कर ही सकते हैं कि वो नहीं होना है, हंसावली, और इसको ही हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ किसके द्वारा माना गया, नगेंद्र के द्वारा माना गया। अभी हम पीछे पढ़ करके आए हैं, बिल्कुल ठीक उत्तर डी ऑप्शन हो जाएगा। 43 हिंदू मग पर पांव न राख्यो का बहुत है जो हिंदू भाख्यो, बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। कहते हैं हिंदू मग पर, यानी हिंदू मार्ग पर पांव भी नहीं रखा गया, परंतु ऐसा क्या है जो हिंदी भाषा पसंद आई, हिंदी भाषा भा गई। तो नूर मोहम्मद, जिनकी 2 रचनाओं के बारे में हम बात कर चुके हैं, इंद्रावती और हंस जवाहिर। इंद्रावती और दूसरी कौन सी थी, हंस जवाहिर। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक इनकी फारसी पद्धति में, फारसी शैली में, फारसी भाषा में लिखी भी रचना मानी जाती है। विकल्प है, इन रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के आधार पर आपको दर्शाना है, तो बिल्कुल ठीक होगा बी ऑप्शन। अब हम इनके क्रम भी आपको बता देते हैं कि इनका जो प्रकाशन वर्ष है वो है क्या। तो 1501 में बी ऑप्शन है, 1501 में हम आपको पहले बता चुके हैं मृगावती है। 1540 जो है 947 हिजरी, 1540 में पद्मावत लिखी गई, 1545 में ये मधुमालती है, और रूप मंजरी 1568 में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल ठीक बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे हम, 45 निम्न रचनाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। चंदायन, हंसावली, सत्यवती कथा। तो मित्रों ये तीनों तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचनाएं मानी जाती हैं। छिताई वार्ता नहीं है, तो छिताई वार्ता अगर नहीं है तो यह अंतिम में होना भी चाहिए।
दो जगह हमें मिल रही है, एक यहां पे मिल रही है, एक यहां पे मिल रही है, और बिल्कुल ठीक होगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन में हंसावली को नगेंद्र पहली का रचना मानते हैं, यानी इसका प्रकाशन वर्ष 1370 है, और 1370 में इसको असाइद के द्वारा लिखा भी गया। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है, 1379 है। ठीक है, इसको भी हिंदी साहित्य की प्रथम रचना, और मुल्ला दाऊद को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। सत्यवती कथा 1501 की है और ईश्वरदास की रचना है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। 1590 में छिताई वार्ता लिखी गई। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न भी अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। 3, इसमें हमने सारी रचनाओं को लगभग ध्यान दे लिया, तो आपको बताना है कि कौन सी रचना को आपको प्रकाशन वर्ष के आधार पर कौन सा क्रम बिल्कुल ठीक लग रहा है। ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन में चित्रावली 1613 नायक का नाम सुजान है। 1619 ये ज्ञानदीप है। इसके बाद में 1731 ये हंस जवाहिर है, 1731 हंस जवाहिर, और 1764 जो है वो अनुराग बांसुरी का है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। निम्न में से मसनवी शैली का गुणधर्म नहीं है, खड़ी बोली का खूब प्रयोग, ये गलत है। मसनवी शैली का गुणधर्म नहीं है। गुरु महिमा का निरूपण मैंने आपको बताया पहले ही कि इसमें सबसे पहले क्या होता है, मोहम्मद साहब की चर्चा की जाती है, 4 खलीफाओं की चर्चा की जाती है, खलीफाओं के बाद में तत्कालीन शासक की चर्चा की जाती है, फिर गुरु की चर्चा की जाती है, उसके बाद में मूल कथा का सार प्रारंभ होता है। तो इस स्तुति, खलीफाओं की वंदना, तत्कालीन सम्राट की प्रशस्ति, ये तीनों बिल्कुल ठीक होंगे। भाषा खड़ी बोली नहीं थी, भाषा थी अवधी। ठीक है, अवधी भाषा का खूब प्रयोग देखने को मिलता है। निम्न में से आपको बताना है कि सूफी मत किस दशा में परम तत्व की प्राप्ति होती है। तो इसमें जो परम तत्व की प्राप्ति होती है वो आपको बिल्कुल ठीक उत्तर बी ऑप्शन बताना है। ये यहाँ पे थोड़ी सी त्रुटि है, ये जो मत है वो ये नहीं होगा, मार्फत होगा। ठीक है, मार्फत बिल्कुल ठीक उत्तर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे हम, हमारे बैचेस प्रारंभ है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही शीघ्र संपर्क करें, कॉन्टेक्ट नंबर सामने दिया हुआ है। नोट्स, एमसीक्यूज, 45 मिनट की लाइव क्लासेस, डिस्कशन और सभी कुछ आपको हम उपलब्ध कराएंगे। तो बने रहे हमारे चैनल में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेवारी है, ये आपको जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम आपको सारी नोटिफिकेशन भी यथासमय उपलब्ध करा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।